तो बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको कुछ फॉर्मूले बताओगे जो आपके काम आएंगे यहाँ पर भी और 12th में भी। सबसे पहले है मास परसेंट। जैसे आपको पता चल रहा है क्या है, परसेंट है। ये मास का रेशो होगा इसमें सोल्यूट और सॉल्यूशन का, ठीक है, और यूनिट लेस होगा ये। तो आप लिख लो, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स परसेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो ये क्या कहलाओगा, मास परसेंटेज कहलाओगी। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट क्या होता है आपको पता, सोल्यूट क्या होगा, जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जो मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट, और जो मैक्सिमम होगा वो सोलवेंट, और दोनों मिलकर क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन। या फिर ये डिजोल्व होता है और ये डिजोल्विंग कैपेसिटी रखता है, तो वो क्या कहलावा है, सॉल्यूशन। ठीक है। अगर कोई भी ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाओगे, मास परसेंटेज। क्योंकि दोनों की तरफ मास है तो ये यूनिट लेस होगा। लिख लो सभी बच्चे। अब सेकंड है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट भी सेम सा ही होता है। वॉल्यूम परसेंट सेम ही होगा भाई। यहां पे क्या कर देंगे हम, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो लिख ले सभी बच्चे। यहां पे सिर्फ मास की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगा। तो सेम है, बस अंतर इतना है कि मास की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, लिख लो सभी। वॉल्यूम परसेंटेज का ये फॉर्मूला, डेफिनेशन वही है, बस मास की जगह क्या आना, वॉल्यूम आना। तो सब ये भी यूनिट लेस होगा क्योंकि ये भी क्या है, रेशो है, एक प्रकार से इनका अनुपात है। अब थर्ड वन है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, और इसे आप W/V लिख सको। डेफिनेशन लिख लो। असल में मास ऑफ कितना ग्राम डिजोल्व हो रहा है 1 लीटर में, वो स्ट्रेंथ के अलावा है। यानी किसी भी कंपोनेंट का सोल्यूट के कितने ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व हो रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ के अलावा है बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने अभी अभी बताया था स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट ये ग्राम में है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में है। तो ग्राम पर लीटर इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट लिख लो, ग्राम पर लीटर। अब थर्ड वन काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड तो ये था, फोर्थ वन सॉरी। तो नेक्स्ट वन है बच्चों मोलैरिटी, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जा। और मोलैरिटी में क्या होगा, जो हमने बताया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे 1 लीटर में। कोई भी जो सोल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व हो रहे सोल्यूट में, उसमें सॉल्यूशन में 1 लीटर में, तो वही मोलैरिटी कहलावा है। डेफिनेशन लिख लें सभी बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स आप नहीं पढ़े होंगे 9th में, तो मैं आपको बता रहा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होंगे मास अपॉन मोलर मास, जो भी आप कंपोनेंट लोगे उसका। ठीक है, अब यूनिट लिख ले इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल पर लीटर। यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, लिख ले, मोल पर लीटर यूनिट होगी। और जितने भी वॉल्यूम के से रिलेटेड होंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, अगर उनमें टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो उसमें मोलैरिटी भी चेंज होती है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है इस पे, वॉल्यूम पे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी अलग है और मोलैरिटी अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम आपको लिखवा देंगे। तो 5th है मोलैलिटी। मैं फिर कह रहा 12th में ज्यादा यूज है इनका, पूरी एक यूनिट है सॉल्यूशन की। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहां पे क्या होगा? मास होगा कहीं का सोलवेंट का, मास ऑफ सोलवेंट। किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहे हैं, वो किसकी मोलैलिटी कहलाओगी। लिख लो, द मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg, 1 kg यानी 100 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। अभी आपको हमने लिख दिया कि स्मॉल m से फॉर्मूला लिख लो, और आपको बताया है नंबर ऑफ मोल्स कहीं के बराबर होंगे मास अपॉन मोलर मास के। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी जो यूनिट होगी वो लिख लो, इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम। क्योंकि इसमें मास है, वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से टेम्परेचर में चेंज करे पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने का, टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं होता मतलब टेम्परेचर के साथ। 6th है बच्चों नॉर्मेलिटी। ऐसा कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था, लिख लें सभी बच्चे। द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट present per liter. It is represented by capital N। तो इसमें नॉर्मेलिटी कहीं के बराबर होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के 1 लीटर में जो डिजोल्व होते हैं उसकी नॉर्मेलिटी के अलावा है। अब आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को नहीं जानते तो इसके बारे में भी हम अभी बता रहे। ठीक है बच्चों, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कहीं के बराबर होते हैं
of solute is equal to mass of solute in gram upon equivalent mass of solute. अब आप सोच रहे होंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या आ गया? तो इक्विवेलेंट मास एसिड बेस सॉल्ट और एलिमेंट के लिए अलग अलग होंगे, तो इसी तरीके से हम उनके लिए अलग अलग आपको इसे लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड का ले लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू जो मोलर मास होगा एसिड का उसे डिवाइड कर देंगे कहीं से बच्चों बेसिसिटी से, जो आपने 10th में भी पढ़ी होगी, या टोटल H पॉजिटिव से। मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, या हम लिख रहे टोटल H पॉजिटिव आयन। जैसे आपने देखा होगा HCl कितनी बेसिसिटी है 1, H2SO4 कितनी बेसिसिटी है 2। तो जितने टोटल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिसिटी के अलावा उससे डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ एसिड को, ठीक है। मोलर मास जैसे इसका कितना हो गया 36.5 को, जैसे 36.5 है ये 1 + 35.5, तो कहीं से डिवाइड करना, कितने H पॉजिटिव आयन 1, तो 36.5 को 1 से डिवाइड करना तो क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अगर H2SO4 है तो उसे 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कितने होंगे 2। अब है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इसमें मोलर मास ऑफ बेस आ जाएगा और एसिडिटी हो जाएगा इसमें, या टोटल OH नेगेटिव आयन। एसिडिटी का मतलब जैसे NaOH है, कितने OH नेगेटिव आयन 1, तो इसकी एसिडिटी 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें 2 है, तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी 2, ठीक है बच्चों। अब सोल्ट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सोल्ट, तो मोलर मास क्या हो जाएगा सोल्ट का, और उसे डिवाइड करेंगे कहीं से टोटल पॉजिटिव चार्ज से, जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उससे पॉजिटिव चार्ज, या कैटायन भी आप कह सकें ऐसे, कैटायन, ठीक है, कैटायन। जैसे NaCl ही है, NaCl में क्या है, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो भी इनका मास होगा उसे 1 से डिवाइड करना। अगर CaCl2 होता तो इस पर टोटल चार्ज कितना 2 पॉजिटिव, तो 2 से डिवाइड करना, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर यहाँ एलिमेंट है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो उसका एटॉमिक मास अपॉन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये नॉर्मेलिटी इस तरीके से थी। नेक्स्ट है बच्चों मोल फ्रैक्शन, ये भी 12th में काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुपात, रेशो। इसमें मोल जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने बताया मास अपॉन मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब उनका ही रेशो है, चाहे वो सोल्यूट का सोल्यूशन के साथ हो या फिर सोलवेंट का सोल्यूशन के साथ हो। तो मोल फ्रैक्शन, मोलों का अनुपात लिख ले सभी बच्चे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by the total number of moles of all the components for a solution containing N2 moles of the solute
डिजोल्व इन N1 मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम आपको बतावें, आप अपनी तरफ से भी ले सको, इसे चाहे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट ए और बी, चलो हम ए और बी ले लें। ए कोई टू कंपोनेंट्स है, ए और दूसरा है बी, तो आप कैसे निकाल लोगे? ये क्या होगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स, तो पहला आप कंपोनेंट जो ए है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, Na, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोल फ्रैक्शन आपको Na और मोल फ्रैक्शन आपको Nb का निकालना। अगर हम इसे सोल्यूट मान ले और इसे सोलवेंट मान ले, तो सबसे पहला हमें मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हम कहीं का, सोल्यूट का, ए का, ठीक है, या सोल्यूट लिख सको। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, Na अपॉन Na प्लस Nb। आई बात समझ में बच्चों? तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें ए का निकालना, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं उसे टोटल से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स सोलवेंट, उन दोनों के सम से डिवाइड करना। अगर हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स चाहे किसके, बी के, सॉरी मोल फ्रैक्शन अगर हमें बी का निकालना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ मोल्स टोटल होंगे उससे डिवाइड करके आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सको। और हमेशा एक चीज ध्यान रखियो, जो मोल फ्रैक्शन होगा हमेशा उसका सम कितने होगा, 1 के बराबर होगा। और ये यूनिट लेस है क्योंकि ये फ्रैक्शन है कहीं का नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। सभी बच्चे देख ले, नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी बताए थे, मास अपॉन मोलर मास के बराबर हो। सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसे ppm के रूप में लिखा जा। अब ये बहुत छोटा पार्ट्स, जैसे लिखा है 1 मिलियन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम आप पोल्यूशन देखते होंगे, SO2 कितनी प्रेजेंट है एयर में, तो बहुत थोड़ा अमाउंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करें। लिख लो, द कंसेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। वेरी डाइल्यूट का मतलब यह है कि नेग्लिजिबल हो अगर सोल्यूट उसमें, इज एक्सप्रेस्ड in terms of parts of the solute by mass present in millions part by mass of the solution, और ppm भी लिख सकें। तो इसमें क्या होगा, जो ppm है, ppm इज इक्वल टू क्या है, के बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 की पावर 6। जैसे हमने कहा, अगर हमें बहुत थोड़ा अमाउंट, वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है नेग्लिजिबल ओवर सोल्यूट, ठीक है, अगर उसका पार्ट्स पता करना हो तो हम इस टर्म को यूज करेंगे। जैसे हमने कहा हमें पोल्यूशन निकालना हो, SO2 वगैरह पता करना हो, या फिर कोई हार्मफुल गैस प्रेजेंट है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज का जैसे हमने बताया, ये जो फॉर्मूले आपको बताए गए, इनका ज्यादातर यूज तो आप कहाँ करोगे बच्चों, 12th में करोगे सोल्यूशन यूनिट में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा फॉर्मूले याद रख सको जो बताए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ppm, ठीक है, या मोल फ्रैक्शन, ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लियो।